दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस छोटी सी खास वीडियो में। ये खास इसलिए रहने वाली है क्योंकि आज मैं आपको समझाने वाला हूं प्लॉट की पर्ची क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस प्लॉट की पर्ची को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर ये पर्ची क्या होती है, इसको कैसे बाई किया जाता है, इसके अंदर क्या कुछ रहता है। तो आज मैं आपको इस प्लॉट की पर्ची के बारे में बताने वाला हूं। ये पर्ची का नाम आपने वेब सिटी के अंदर, सन सिटी के अंदर सुना होगा कि आप, कुछ लोग बताते हैं, कुछ डीलर बताते हैं कि आपको पर्ची मिल जाएगी, पर्ची सेल में आई हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पर्ची केवल नाम की पर्ची होती है। इसकी प्लॉट की पूरी फाइल रहती है, क्योंकि हमारे दिमाग में जब पर्ची का नाम आता है तो पर्ची के नाम से एक इमेज बनती है कि छोटी मोटी कोई रसीद टाइप की होगी, उसको पर्ची बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, प्लॉट का पूरी फाइल रहती है। पर्ची नाम क्यों दिया गया है मैं बताता हूँ। इसमें कुछ कुछ चीजें क्लियर नहीं होती। जैसे कि बात करते हैं, जब कोई बिल्डर प्लॉट को स्टार्ट करता है, प्लॉट को सेल करना स्टार्ट करता है, नए प्लॉट जब कटते हैं तो उसमें सिर्फ आपको पर गज के हिसाब से रेट बताया जाता है या पर मीटर के हिसाब से रेट बताया जाता है। अगर बात करें वेब सिटी की, तो वेब सिटी में 7,500 गज से बुकिंग करी गई थी। उसके बाद 7,500 के बाद 8,500 गज तक की बुकिंग गई थी। अगर बात करें सन सिटी की, तो सन सिटी में 3,500 गज की बुकिंग है, 7,500 गज की बुकिंग है। लास्ट बुकिंग की बात करें तो 17,500 गज की बुकिंग है। तो वो जो उस समय पे फाइल आपकी तैयार होती है प्लॉट की, उसमें सिर्फ आपको पर गज के हिसाब से कितने गज का जो प्लॉट है वो मेंशन करा जाता है। जैसे सपोज करो 200 गज का आपका प्लॉट है, तो 200 गज का प्लॉट उस पे पर्ची पे लिखा जाएगा कि ये इस आदमी का प्लॉट 200 गज का प्लॉट है और ये इनको रेट दिया जा रहा है। उसके अंदर आपका यूनिट नंबर नहीं होगा कि आपका प्लॉट नंबर क्या रहने वाला है। दूसरा, उसके अंदर ये नहीं क्लियर होगा कि आपके प्लॉट की जो दिशा है वो दिशा किस तरफ की रहने वाली है, वो क्लियर नहीं होगा। उसके बाद उसके अंदर पोजेशन चार्ज जो होते हैं वो बिल्डर क्लियर नहीं करता है कि आपके पोजेशन चार्ज क्या क्या लगने वाले हैं और कितने लगने वाले हैं। तो ये तीन चार चीजें उसके अंदर क्लियर नहीं होती हैं, इसीलिए उसको पर्ची बोला जाता है। उसके बाद होता क्या है, जैसे जैसे आपकी पेमेंट जाती रहेगी टाइम टू टाइम, जब आपकी 40%, 50% या 60% पेमेंट बिल्डर के पास पहुंच जाएगी, तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा। उस अलॉटमेंट लेटर के अंदर आपको ये सारी चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको एक यूनिट नंबर दे दिया जाएगा, आपका प्लॉट का जो यूनिट नंबर है वो मिल जाएगा। आपके प्लॉट के सामने कितने मीटर का रोड है, कॉर्नर प्लॉट है, आपको पार्क फेसिंग प्लॉट है, तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपके जो दिशा है, जो सबसे मेन है, जो लोग बाग देखना चाहते हैं कि हमारा किस दिशा में प्लॉट रहने वाला है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आपके अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको धीरे धीरे पेमेंट फिर जाएगी। फिर उसके बाद आपका आता है पोजेशन लेटर। पोजेशन लेटर के बाद आपका 100% पेमेंट जा चुकी होती है और फिर आपका प्लॉट रेडी हो जाता है रजिस्ट्री के लिए। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्री, उसके बाद बिल्डर आपके नाम, आपके प्लॉट की रजिस्ट्री करा देगा और उस रजिस्ट्री के बाद फिर आप अपना मकान बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ प्रोसेस रहता है पर्ची का और कुछ जो अलॉटेड प्लॉट है उनका। अगर आपको किसी प्लॉट का यूनिट नंबर मिल रहा है, दिशा वगैरह मिल रहा है, तो वो एक अलॉटेड प्लॉट है और वो अलॉट हो चुका है। या आप कोई रजिस्ट्री वाला प्लॉट लेते हैं या ट्रांसफर वाला प्लॉट लेते हैं, तो इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ट्रांसफर वाले प्लॉट में क्या अंतर है और रजिस्ट्री वाले प्लॉट में क्या अंतर है। बेसिकली वेब सिटी में ये सारी चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्री वाला जो प्लॉट है वो एक बारी रजिस्टर हो चुका है, कंपनी ने जो अलॉटी था उसको रजिस्ट्री कर दी है। अगर आप उस प्लॉट को लेते हो तो आपको जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, जो कंपनी के एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, जो पोजेशन चार्जेस को हम बोलते हैं, वो आपको पे नहीं करने, क्योंकि उनको पे करने के बाद ही जो फर्स्ट अलॉटी है उसकी रजिस्ट्री हुई है। आपको जिस प्राइस पे आपकी डील बनती है, जो अलॉटी है, जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, उससे आपको प्लॉट लेना है, उसको पेमेंट करनी है और वो आपको रजिस्ट्री कर देगा। सिर्फ इतना ही रहता है। इसके बाद आपको एक म्यूटेशन करानी होती है, कंपनी में नाम दर्ज कराना होता है। अपनी अपनी रजिस्ट्री करा ली, गवर्नमेंट की नजर में वो प्रॉपर्टी आपकी हो गई है। लेकिन वेब सिटी के अंदर जो आपका बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस कनेक्शन है, इन सारी चीजों के नाम चेंज कराने के लिए आपको म्यूटेशन करानी होगी। म्यूटेशन का चार्ज लेती है कंपनी, वो चार्ज पे करके आप अपनी म्यूटेशन करा सकते हो। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया। दूसरा आता है ट्रांसफर का। तो ट्रांसफर के केस में होता क्या है
कि ट्रांसफर के केस में वो यूनिट नंबर जो जिसको अलॉट हो चुकी है उसका ट्रांसफर चार्ज कंपनी को पे करना होगा और वो यूनिट जो है आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। जो पहला अलॉटी है वो खत्म हो जाएगा कि उसका कोई किसी तरह का लिंक उस प्लॉट से नहीं रहने वाला है। फिर कंपनी आपके नाम पे रजिस्ट्री करेगी। तो आप जो ट्रांसफर होने के बाद जो यूनिट आपके नाम पे चढ़ेगी वो डायरेक्ट संबंध आपका कंपनी से रह जाएगा। जो पहले वाला पर्सन था जिससे आपने ट्रांसफर कराया है अपना प्लॉट, उसका कोई लिंक नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ रहने वाला है। पर्ची का भी मैंने आपको बता दिया, ट्रांसफर का भी बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे हम वेब सिटी से जुड़ी हुई जानकारी आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो आगे की और जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।